तरह से लोग जुड़ जाएं, हर तरह के लोग जुड़ें कि जिनको कुछ मिल जाए। लोगों को नहीं पता है ना इन सब चीज़ों, ग्रंथों के बारे में पता ही नहीं है। हमारा देश जो है ना बड़े विकट परिस्थितियों से गुजरा है। हमारे देश के लोगों को नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। उनको जो थोपा गया है ना, उनको ऐसी चीज़ें थोपी गई है कि जिनसे उनका भला नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे देश के लोगों को ऐसी चीज़ें आज भी थोपी जा रही हैं, वही चीज़ जिससे उनका कुछ भी कल्याण नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हमने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जाए, है ना। तो वो है ही नहीं है ना। मैंने वीडियो डाला तो है, आप हिंदू हो ही नहीं, आप किसी एंगल से भी हिंदू नहीं हो। मैं बोला तो था, आप लोग कहते हो ना हिंदू, खाली त्योहार वाले हिंदू हो आप लोग, ठीक है। होली दिवाली वाले हिंदू हो बस, बाकी आप हिंदू हो ही नहीं। हाँ, वो भी ट्रेडिशनल है, उसमें भी आप मान लो, उसमें भी गरबा भी हम मॉडर्न ही आ गया, डिस्को गरबा आ गया अब तो। तो उसमें भी माता जी को प्रसन्न करना होता है, परंतु उसमें भी कहाँ हो रहा है अब तो, अलग ही वो तरह का होता ही है। उसको भी डी हाँ, तो असली जो है हिंदू बनने के लिए जो है, जो व्यक्ति अपने शास्त्रों को नहीं जानता है वो हिंदू है ही नहीं है भाई। आप देखिएगा, ईसाइयों को देखिएगा, आप इसको ईसाइयों को, मुसलमानों को देखिएगा, या जो सिख अपने ही लोग हैं उनको भी देखिएगा, वो लोग गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति बड़ा डिवोटेड होते हैं। और उनकी महिलाएं जो है 3 बजे रात से उठ करके पढ़ती रहती हैं गुरु ग्रंथ साहिब का दोहा, चौपाइयाँ। जिनके घरों के आसपास होंगे ना लोग, देखिएगा वो बड़े डिवोटेड होते हैं, बड़े डिवोटेड होते हैं। परंतु हम लोग जो है हिंदू तो हैं, एक भी गीता का स्वाध्याय नहीं करते हैं, गीता नहीं पढ़ते हैं, योग दर्शन नहीं पढ़ते। योग दर्शन को तो कोई जानता ही नहीं, कहता है योग दर्शन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। योग दर्शन मोक्ष का शास्त्र है, ध्यान रखना आप लोग, डायरेक्ट मोक्ष मिलता है। दुनिया का ऐसा शास्त्र तो कोई है ही नहीं। आप कभी अखंड कीर्तन मत करवाना, सत्यनारायण की कथा मत कहलवाना, परंतु योग दर्शन का वीडियो चालू करवा देना, बोला इसी को सुनो, यही कथा सबसे बड़ी है। ठीक है, सबसे बड़ी कथा यदि है तो योग दर्शन की कथा है। बाकी दुनिया में आप कोई भी कथा का कहलवा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। योग दर्शन की जो कथा है वो महाकथा है, और यही व्यक्ति को पार पहुंचाएगी। ठीक है, तब हिंदू हो सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि आप हिंदू हो। हिंदू वह नहीं है जो अपने मन से कहता है कि हम हिंदू हैं, कोई लक्षण नहीं है। आप दीपक जला लिए, टीका लगा लिए, मूर्ति स्थापित कर ली हैं घर में, अगरबत्ती धूप जला लेते हैं, तो धुएं को भगवान को थोड़ी जरूरत है। कुछ लोग समझते हैं पूरा घर में सुबह से लेकर शाम तक पूरा ऐसे ऐसे मारते ही रहेंगे, उससे कुछ थोड़ी होने वाला है। आपके मन में कुछ वही चलता रहता है, ज्ञान है ही नहीं है। ज्ञान यदि जिस घर में हो जाए ना, तो उस घर में स्वतः ही दीपक जलने लगता है कि नहीं। तो हिंदू बनिए, हिंदू बनने के लिए शास्त्रों को पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। कह रहे हैं ना बच्चों को संस्कार डालिए, तो बच्चों को संस्कार तभी पड़ेगा जब आप खुद अपने बच्चों के साथ लेकर के बैठोगे। आप लोग ना अपने परिवार को लेकर बैठिए, नहीं जरूरी है कि आप लोग कोर्स में फीस जमा किए हो तो आप ही लोग बस बैठोगे, नहीं, पूरे परिवार को बैठना है तो बैठिए। ठीक है, आप लोगों की बहुत अच्छी बात है। तो हवन का तो मैंने आप लोगों को सिखाया था, सभी को सिखाया, सबको पुस्तक भी मिल गई थी, तो उसके अनुसार आप लोग सब लोग हवन करिए। मैं तो प्रतिदिन यज्ञ करता हूँ, मेरी दिन की शुरुआत ही यज्ञ से होती है। ठीक है, हाँ, मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, वो भी छप गई है, वो भी आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। महामृत्युंजय मंत्र से करिए, कुछ नहीं करना है, गायत्री मंत्र महामृत्युंजय लीजिए, कंडा लीजिए, और उसकी कम से कम 11-11 आहुति दे दीजिए। ठीक है, यज्ञ, हाँ यज्ञ हो गया। ठीक है, इस तरह से डेली यज्ञ करिए, सभी लोग करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है कि घर में पवित्रता आती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर मत खरीदिए, अब कई घरों में तो मैं देख रहा हूँ उनके घरों में भी ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा दिए हैं, जैसे आगे फायर ब्रिगेड का वो सिलेंडर लगा देते हैं। अब कब किसको जरूरत पड़ जाए ऐसे लोग समझ रहे हैं। नहीं भाई, यज्ञ करो आप, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, जरूरत नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की। यज्ञ कर्म सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, और आप जो है जहां पे रहते हो वहां के 1000 लोगों को आप जीवन दे रहे हो, तो इससे बड़ा पुण्य का काम तो आप कर ही नहीं रहे हो। अगरबत्ती जला करके आपके जितने आसपास में लोग हैं
उन सबको कैंसर आप दे रहे हो। ठीक है, अपने तो कैंसर होगा ही होगा, आप जितने आसपास के लोग हैं उनको भी कैंसर उत्पन्न करोगे आप, क्योंकि कार्बन की अधिकता सबसे अधिक होती है उसमें, और कार्बन जो है कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। अगरबत्ती मत जलाइए घरों में, अगरबत्ती से कैंसर होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत काफ़ी केमिकल होता है, खतरनाक केमिकल होता है। कितनी बार रिसर्च में आ चुका है कि अगरबत्ती से जो है कैंसर होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान दिया करिए, यज्ञ करिए, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। ऐसा अभ्यास आप लोग करना शुरू कर दीजिए। जीवन को परिष्कृत बनाना जरूरी है, जहां पे आप पड़े हुए हो वहीं पे मत रहो, जीवन में कुछ परिवर्तन लाइए। ठीक है, अब लकीर के फकीर मत बनिए कि ये तो परंपरा चली आ रही है तो हम भी चलेंगे, नहीं भाई, आप उसमें देखिए कि सही क्या गलत क्या है। आपको इतनी परमात्मा ने बुद्धि तो दे ही रखी है ना, है कि नहीं। जहां जहां की जो जो परंपरा है उसके बारे में सोचिए आप लोग कि इसमें और क्या सही हो सकता है, उसमें परिवर्तन करने की सोचिए। अब जो चला आ रहा है उसी उसी पे घिस रहे हो मंजन लगा करके, तो कुछ थोड़ी होने वाला है। परिवर्तन जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, ज्ञान को प्राथमिकता दीजिए। और अब आप लोगों को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि भारतीय अध्यात्म क्या था, भारत के लोग क्या थे, भगवान राम क्या थे, भगवान श्री कृष्ण क्या थे, हमारे महान पुरुष क्या थे, हमारे योगी क्या थे। जब इन शास्त्रों को आप पढ़ोगे तब ऐसे जियोगे ना आप लोग। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों का काफ़ी समय चला जाता है और कुछ लोग 8:30